दोस्तों पिछले दिनों खबर आई थी कि रूस और यूक्रेन की जंग में रूस की मिलिट्री ईरान के बने ड्रोन का प्रयोग कीव में हमलों के लिए कर रही है। अब जो ताजा खबरें आ रही है उन पर अगर यकीन करें तो इजराइल की तरफ से यूक्रेन को इन ड्रोन के बारे में इंटेलिजेंस मुहैया कराई जा रही है। यानी कि अब रूस और यूक्रेन की जंग में अब इजराइल और ईरान आमने सामने। आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों ईरान और इजराइल की दुश्मनी के बारे में तो दुनिया जानती है। अब लगता है कि इस दुश्मनी का खामियाजा रूस की सेनाओं को भुगतना पड़ेगा। इजराइल की तरफ से यूक्रेन का वो इंटेलिजेंस भी मिल रहा है जिसमें रूस की सेना ईरान के ड्रोन को कहां पर कैसे प्रयोग करेगी इसकी जानकारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की माने तो ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि यूक्रेन में कोई भी ईरानी ड्रोन नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस बात को सुनिश्चित करके रहेंगे कि कोई भी ड्रोन यूक्रेन की सीमा में ना रह जाए। रूस की सेनाएं अगस्त के महीने से ही यूक्रेन में ईरान के ड्रोन का प्रयोग कर रही हैं। यूक्रेन, अमेरिका और यूके के अधिकारियों की तरफ से अलग अलग मौक़ों पर ये बात कही गई है। पिछले दिनों जब कीव में हमले शुरू हुए तो एक बार फिर ये बात सामने आई कि यूक्रेन में ईरान का बना ड्रोन शाहिद 136 रूस की सेना का मददगार बना हुआ है। इस ड्रोन को सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं, लेकिन इस ड्रोन का एक्सेस काफ़ी सीमित है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में एक सीनियर अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि एक प्राइवेट फर्म यूक्रेन को ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें मुहैया करा रही है जिसमें रूस के सैनिकों की स्थिति के बारे में पता लग रहा है। यूके के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ये ड्रोन बहुत नीचे उड़ता है और ऐसे में किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए इसे ढेर करना काफ़ी आसान है। लेकिन साथ ही रक्षा मंत्रालय ने ये भी कहा कि इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि रूस को इन ड्रोन की मदद से कई जगहों पर हमले करने में सफलता मिली हो। शाहिद 136 ड्रोन का पता लगा पाना भी काफ़ी मुश्किल है। ये ड्रोन बहुत नीचे उड़ता है, लेकिन इससे शोर काफ़ी ज़्यादा होता है। इस ड्रोन से बिल्कुल किसी आरा मशीन या खराब स्कूटर का साउंड आता है, यानी इन्हें काफ़ी दूर से सुना जा सकता है। इनकी प्रभावशीलता काफ़ी कम है, लेकिन बस एक जगह की आबादी को डराने के लिए इनका प्रयोग होता है। यूक्रेन और ईरान के बीच ड्रोन को लेकर राजनयिक तनाव बना हुआ है। ईरान ने कीव में राजदूत को वापस बुला लिया और दूतावास में अधिकारियों की संख्या कम कर दी है। ईरान और रूस के अधिकारियों की तरफ से इस बात से इनकार कर दिया गया है कि रूसी सेना ने ईरान के ड्रोन का सहारा लिया है। 6 अक्टूबर को यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इन दावों का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि लोगों ने उन्हें उड़ते हुए देखा है और यूक्रेन की मिलिट्री ने उन्हें ढेर कर दिया है। दोस्तों ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान का कोई ड्रोन यूक्रेन में नहीं है। यूक्रेन की मिलिट्री का दावा है कि उसने बहुत सारे शाहिद 136 ड्रोन को गिराया है जिन्हें रूस ने भेजा था। मिलिट्री की माने तो 86 ऐसे ड्रोन वाले बेड़े में 60% ड्रोन्स को गिरा दिया गया है। 27 जुलाई को इजराइल की तरफ से यूक्रेन को भारी खाद्य मदद भेजी गई थी। 14 जुलाई को इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने 1500 हेलमेट्स, 1500 प्रोटेक्टिव शील्ड, सैकड़ों माइन प्रोटेक्शन सूट, 1000 गैस मास्क और 1 दर्जन हजमत सिस्टम भेजे थे। इजराइल ने इसके अलावा 2000 हेलमेट्स और 500 फ्लैग जैकेट्स असैन्य मदद के तौर पर भेजे थे। इजराइल सीरिया में चलाए जा रहे रूस के ऑपरेशन पर कई बार चिंता जता चुका है। साथ ही उसने ईरान की मिलिट्री संसाधनों को तबाह करने के लिए कई बार सीरिया में हवाई ऑपरेशन चलाया है। सीरिया की सेनाओं के साथ मिलकर इजराइल ने ये ऑपरेशंस चलाए हैं, इसलिए वो यूक्रेन में जारी जंग को लेकर भी खासा परेशान है। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले में भारत फंस चुका है, क्योंकि दोस्तों रूस भारत का परम मित्र है और दोस्तों भारत और इजराइल की दोस्ती भी किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में भारत कौन से देश की मदद करता है और किसका पक्ष लेता है, ये भारत के लिए एक सिरदर्द जरूर है।
ऐसे में दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भारत को रूस का साथ देना चाहिए या फिर इजराइल का। आपकी राय दोस्तों बहुत मायने रखती है, इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।